क्या आखिरकार ओन का ज़ब्त टूट जाएगा? क्या आइला पहली बार अपनी माँ के खिलाफ खड़ी होगी? क्या राफे और जोया की मोहब्बत बेनकाब होने वाली है? और क्या रिमला का असल चेहरा सबके सामने आ जाएगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ज़ब्त के आने वाली किस्त में एक बहुत ही ऐसा धमाकेदार होने वाली है जहां देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं आने वाली एपिसोड की मुकम्मल तफसील। तो नाज़रीन, आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि ओन जो हमेशा हर किसी की तल्ख बातें खामोशी से बर्दाश्त करता आया है, अब आखिरकार टूटने लगा है। इसकी खामोशी अब इसकी कमज़ोरी नहीं बल्कि इसके दिल पर लगने वाले बेशुमार जख्मों की निशानी बन चुकी है। खास तौर पर शम्सा की मुकम्मल जिल्लत और उसकी बातें जो है इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही हैं। इधर शम्सा को अपनी गलतियों का ज़रा भी एहसास नहीं होता। अफसोस तो इस बात का है कि इन्हीं की सख्त बातों की वजह से बीजान शदीद सदमे में अस्पताल पहुंच जाती हैं और ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हो जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी शम्सा जो है अपनी ज़ुबान पर काबू नहीं रखती। वो एक बार फिर आयला से कहती है कि फ़िक्र ना करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारा और उनका रिश्ता ख़त्म करवा कर तुम्हारी शादी किसी बेहतर इंसान से करवा दूंगी। पहले यहाँ सवाल पैदा ये होता है कि अगर शम्सा वाकई अपनी बेटी के लिए इतनी ही फिक्रमंद थी तो फिर सिकंदर का रिश्ता आखिर क्यों कबूल किया था। हकीकत ये है कि शम्सा आज भी ख्वाबों की दुनिया में रह रही है, जबकि हकीकत इनके सामने खड़ी है, मगर वो इसे मानने के लिए तैयार नहीं। दूसरी तरफ आयला की ज़िंदगी में पहली बार ओन के लिए नरम कोशा पैदा होना शुरू हो चुका है। इसे बार बार वो लम्हा याद आता है जब बोन ने सबके सामने कहा था कि मेरी बीवी है आयला और मेरे घर की इज्जत है और मैं किसी को भी इसकी बेइज्जती करने की इजाज़त नहीं दूंगा। आयला माजी को याद करती है और एक तरफ शामी था जिसके लिए इसने अपनी इज्जत तक दाव पर लगा दी, लेकिन मुश्किल वक्त पर तो शामी इसका साथ छोड़ गया। दूसरी तरफ ओन है जो बगैर किसी शर्त के हर कदम पर इसकी इज्जत की हिफाजत करता है। यही एहसास आहिस्ता आहिस्ता आयला के दिल को बदलने लगता है। आयला कोशिश करती है कि ओन से दोस्ती का आगाज करे, कभी इसके लिए चाय बनाती है तो कभी खाना तैयार करती है, मगर ओन हर बार कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। कभी कहते हैं कि बाहर खा लिया है और कभी कहते हैं मुझे भूख नहीं। आखिरकार आयला भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो। इस बार ओन भी खामोश नहीं रहता, वो दर्द भरे लहजे में जवाब देता है, मैं खुद को वही समझता हूँ जो तुम लोग समझते हो, दूसरे के टुकड़ों पे पलने वाला जिसे इसकी औकात से ज़्यादा मिल गया है। ये कहते कहते ओन के दिल का सारा दर्द बाहर आ जाता है। वो कहते हैं कि मैं इंसान नहीं हूँ क्या मेरे दिल को तकलीफ नहीं होती? क्या मैं दूसरों की बातों पर रोता नहीं? मैंने आखिर किसका क्या बिगाड़ा है? हर बार मुझे ही क्यों जलील किया जाता है? ये अल्फाज सुनकर पहली बार आयला को एहसास होता है कि इसकी माँ की बातों ने ओन को अंदर से किस कदर तोड़ दिया है। इधर खुशखबरी ये है कि बीजान सेहतयाब होकर घर वापस आ जाती हैं, लेकिन घर में सुकून आने से पहले एक नया मसला खड़ा हो जाता है। शम्सा अब जोया की शादी की फिक्र में मुब्तला हो जाती है। इसी दौरान राहत जोया के लिए एक बेहतरीन रिश्ता लेकर आती है। साकिब साहब कुछ तजबज़ का शिकार होते हैं, मगर शम्सा फौरन कहती है कि इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ये खबर सुनते ही जोया तक जैसे ही पहुंचती है वो शदीद परेशान हो जाती है, क्योंकि वो दिल ही दिल में राफे से मोहब्बत करने लगती है। इधर राफे भी इसे पसंद करता है, मगर अभी तक अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाता। फिर वो लम्हा आता है जिसका सबको इंतजार था। राफे और जोया एक मौके पर ओन और आयला के घर में मिलते हैं। जोविया जो है अफसुर्दा लहजे में बताती है कि इसके लिए रिश्ता आया है और घर वाले संजीदगी से इस पर गौर कर रहे हैं। ये सुनते ही राफे के होश उड़ जाते हैं और वो फौरन कहते हैं कि तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। जोया मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं आखिर किस वजह से इस रिश्ते से इनकार कर सकती हूँ। राफे अपनी तरफ इशारा करते हैं और कहता है वजह तो तुम्हारे सामने खड़ी है। ये सुनकर जोया की खुशी की इंतहा नहीं रहती, क्योंकि ये अल्फाज तो वो सुनना चाहती थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। इन दोनों की सारी गुफ्तगू पीछे खड़ी आयला सुन लेती है। आयला सुनकर गुस्से में वहीं साकत रह जाती है, क्योंकि इसे कभी अंदाज़ा नहीं था कि राफे और जोया एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब यकीनन आयला का इस मामले पर बड़ा हंगामा खड़े करेगी, लेकिन इसकी वजह नफरत नहीं होगी। दरअसल आयला अपने माजी की तल्ख तजर्बात की वजह से खौफजदा है। वो नहीं चाहती कि इसकी छोटी बहन भी वही दुख बर्दाश्त करे जो इसने शामी की वजह से सहे थे। इसे डर है कि राफे भी शामी की जैसा साबित ना हो, मगर नाज़रीन वक्त के साथ राफे अपनी सच्चाई और मोहब्बत दोनों साबित कर देगा और बेशुमार रुकावटों के बावजूद आखिरकार जोया और राफे की शादी हो ही जाएगी। इधर दूसरी जानब शामी और इमला की कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। आयला से थप्पड़ खाने के बाद शामी के दिल में नफरत जरूर पैदा होगी, लेकिन अब मजीद किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वो आयला को वापस हासिल करने की ख्वाहिश को भी ख़त्म कर देगा। ये देखकर इमला परेशान हो जाती है, क्योंकि इसका पूरा मंसूबा नाकाम होता दिखाई दे रहा है। वो मुसलसल शामी को भड़काने की कोशिश करती है, मगर इस बार शामी इससे एक सवाल पूछ लेता है जिसका जवाब रिमला के पास नहीं होता। शामी कहता है जब से मैं खुद अब पीछे बैठ कर देख रहा हूँ तो मुझे बार बार क्यों उकसाती हो? आखिर तुम्हें इस सबसे क्या फ़ायदा है? ये सुनकर रिमला घबरा जाती है कि वो कैसे बताए कि इसका असल मकसद तो ओन को हासिल करना है।
تو ناظرین آپ کے خیال میں آنے والے کس کا سب سے بڑا دھماکہ کیا ہوگا؟ آئلہ اپنی ماں کے خلاف کھڑی ہوگی یا رافع اور زویا کی محبت کامیاب ہوگی؟ کیا ریملا کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ جائے گا؟ اپنی رائے سے کمنٹ باکس میں لازمی آگاہ کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔